नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सर एल्डिहाइड कीटोन हो गया? हाँ वो तो हो गया था, खत्म करा दी थी। क्वेश्चन सब बीच में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, एक चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन वाइज। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक कंपाउंड होता है जिसको कुछ बेसिक बातें जानकारी, लास्ट में 5 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या आएगा वो फिक्स है, VBT, CFT, IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन आएगा 3 में से। लेकिन जब तक तुम्हें कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, इसीलिए एक बार समझना है तुम्हें। और इस चैप्टर में एक चीजें याद करने वाला, वो याद करना पड़ेगा, बाकी सारा समझने का। तो पहले तो एक कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, या इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता है। ये सब समझिएगा, क्वेश्चन ये सब नहीं है, क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, क्वेश्चन से बहुत दूर चल रहे हैं और बुक से थोड़ा सा हट करके हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बुक के हिसाब से अगर करें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले हम बेसिक बातें समझाते हैं तो तुम्हें अपने आप क्वेश्चन भी होता चला जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्या होता है पहले ये समझो। जब कभी तुम केमिस्ट्री में कोई ऐसा कंपाउंड देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, समझ जाना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, उसके बाद वैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है K4FeCN6। इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं, उसके बाद इसको जब हम पानी में डालते, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्यों कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसका भी आंसर हम देंगे। इसको पानी में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस मतलब पानी में डालते हैं तो टूटता है। कैसे टूटता है? केटायन है, पोटासियम K+। कितने पोटासियम के एटम है? तो 4, 4K+। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस पर प्लस चार्ज होता है, +1 वैलेंसी होती है। तो पोटासियम है K+ और 4 आयन है इसके, तो 4K+। प्लस अब इधर चले आओ, ये पूरा जो एक साथ लिखा हुआ है, अब इस पर टोटल चार्ज हो गया 4+, इस पर होगा 4-। K4FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं या कोऑर्डिनेशन आयन कहते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्यों कहते हैं बताते हैं। और बाहर जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं काउंटर आयन। वहां पर काउंटर आयन केटायन है और कॉम्प्लेक्स आयन एनायन। पॉजिटिव चार्ज वाला केटायन, नेगेटिव चार्ज वाला। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई कंपाउंड है CONH3(6)Cl3। अब इसको पानी में डाल, इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर कौन सा आयन है? Cl। तो Cl पर चार्ज होता है -1। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोराइड आयन, 3 Cl के आने से तो 3Cl बना। समझिएगा, आगे क्वेश्चन करने में आसान होगा, ये सब क्वेश्चन नहीं है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला CONH3(6), बताओ तो इस पर कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा इसका? 3- 3+3। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है उसको क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स। और बाहर वाले को क्या बोलोगे? काउंटर आयन।
अब ये है कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ केटायन है और काउंटर आयन। चलिए अब इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं उसका बात है, उसके बाद हम डेफिनेशन देंगे। पहले पूरी ये तो समझ में आ रहा है। अब हम इसमें से किसी एक का स्ट्रक्चर, जैसे इसी का दिखाते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसका स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर भी दो आयन, देखो इसके अंदर भी दो आयन, एक आयन है Fe2+ और दूसरा आयन है Cn-। Cn- कितने आयन है, साइनाइड कितने हैं बता दो? 6। अब इस पर टोटल चार्ज कितना हुआ? -6। इस पर एक आयरन का था +2, Fe2+ और Cn6 में टोटल चार्ज कितना होगा बताओ तो? -4। -4 देख रहे हो, कहां से आया समझ पाए? लेकिन एक बड़ी खासियत है, अब अगर टोटल आयन इसमें देखोगे तो क्या क्या है ये दिखा, 4K+ है, Fe2+ है और 6Cl-। अगर हम ठीक से बोले तो इसमें कितने केटायन हैं ये बता दो, कितने पॉजिटिव आयन? 6। नहीं, दो, K+ और एक Fe2+। K+ और दो तरह के, कितने टाइप के हैं तो दो तरह के केटायन, एक K+ है और एक Fe2। लेकिन कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा तरह के आयन्स हो, एक ही तरह का केटायन एक से ज्यादा तरह का, एनायन एक से ज्यादा तरह का हो तो कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसकी एक क्या खासियत है, ये दोनों आयन Fe2+ और Cn- पानी में डालने पर अलग नहीं हुआ, देख रहे हो? ये दोनों साथ साथ हमने लिखा है, पानी में जब डाला तो दोनों को साथ, इसको हमने तोड़ा नहीं, ये तो तुम्हें समझाने के लिए हम तोड़ा है, एक्चुअल में ऐसा बनता नहीं है। इसके अंदर भी दो आयन थे लेकिन वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ऐसा कोई पहली बार नहीं कि जो दो तरह के केटायन। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला मालूम है? मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बता दो मुस्कान, अभी कंपटीशन वाले में सिखाया था FeS। यस सर, फेरस सोडियम सल्फेट वाला। क्या था फॉर्मूला? FeNH4 होल थ्राइस SO4 3SO4। FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 मोहर सॉल्ट। अब बताओ तो इसमें कितने तरह के केटायन हैं? Fe2+ SO4 प्लस अमोनियम 2NH4 प्लस SO4 प्लस तो वाटर हाइड्रेटेड है। केटायन कितने तरह के होंगे बताओ तो इसमें? 2 टाइप्स। अब इसको पानी में डालते हैं तो ये पूरा टूट जाता है, Fe2+ अलग हो जाता है, NH4+ अलग हो जाते हैं, SO4 अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर Fe2+ अलग नहीं होता है, साथ में रहते हैं। इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? डबल सॉल्ट। और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कोई तुम्हें पूछे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है? इसमें भी दो तरह के केटायन थे, K+ था, Fe2+ था, इसमें भी दो तरह के केटायन थे, Fe2+ था और NH4+ था, लेकिन पानी में डालने पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया और पानी में डालने पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं। अगर तुमसे कोई पूछे जो व्हाट इज द डिफरेंस इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस, क्या बताओगे? जो डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन माने पानी में इन वाटर, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट टू एक्वस सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी दो दो केटायन है, इसमें भी दो दो केटायन, लेकिन इसमें दोनों केटायन अलग हुए, इसमें दोनों केटायन अलग नहीं हुआ। K+ और Fe2+ पानी में नहीं अलग हुआ। एक तो
हमने बताया जो एक से ज्यादा तरह के केटायन हो या एक से ज्यादा तरह के एनायन हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। लेकिन एक से ज्यादा तरह के केटायन या एक से ज्यादा तरह के एनायन तो डबल सॉल्ट में भी होता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। स्क्वायर ब्रैकेट वाला नहीं टूटता है, ये बात ध्यान में रखें। चलिए अब हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं वो भी समझाते हैं, ये सब समझने की चीज। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन का हम स्ट्रक्चर सर बिल्कुल बोलो। सर जो आपने ब्रैकेट वाला लिया था जिसमें Fe प्लस था और Cn माइनस था, ये दोनों अलग नहीं होते हैं, इसके बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं ना? ना इसके बेसिस, हाँ इसके बेसिस पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और जब दोनों अलग हो जाता तो क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। ओके सर। दोनों K प्लस भी अलग हो जाता है, P2 प्लस भी अलग हो जाता है, तो तब क्या कहते हैं हम, क्या है, डबल सॉल्ट। और नहीं टूटा पूरा, ये साथ साथ रह गया, कहा जो साथ जिएंगे साथ बनेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इसकी कसम खा लिया, तब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो अगर कहोगे तो हम एक क्लास में 5 क्वेश्चन बताएंगे, वही 5 में से कोई क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, लेकिन वो भी रटना पड़ेगा, समझना अब 5 में। लेकिन तुम्हारे पास अगर समझ लोगे तो खुद तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, ये बात है। इसीलिए अब इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन, ये सब क्वेश्चन नहीं है। FeCN6 इस कॉम्प्लेक्स आयन का हम स्ट्रक्चर Fe2 प्लस सेंटर में होता है, चारों तरफ Cn माइनस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने Cn माइनस लिखा है हमने, 6 और बीच में कौन है, Fe2। अब ये FeCN माइनस क्या करता है, देखो अपना लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना। लोन पेयर डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का क्या नाम होता है बताओ तो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो इस Fe2 प्लस और Cn माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा, क्यों कहा, ये तो लोन पेयर डोनेट हो गया, ये लोन पेयर एक्सेप्टर हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स आयन, इसका हमने स्ट्रक्चर देखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, और इसीलिए इसका दूसरा नाम हम क्या देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है ये, कॉम्प्लेक्स आयन में एक जो सेंट्रल एटम होता है इसका नाम क्या देंगे बताओ तो, सेंट्रल एटम, बीच वाला एटम। अब हम CA लिखा करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं समझ जाना, CA मतलब सेंट्रल एटम। और ये जो चारों तरफ लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसका नाम दिया जाता है लिगेंड्स। क्या नाम देते हैं, लिगेंड। तो कोई पूछे लिगेंड्स करता क्या है, तो लोन पेयर डोनेट करता है। सेंट्रल एटम क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो हम स्टेबल कैसे रहता है? अब पढ़ेंगे स्टेबल कैसे रहता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड जब ये बनेगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, टूटता ही नहीं है, और वो भी सराउंडेड रहता है। क्यों ये बनाता, अगर मैं तुमसे पूछूं आयरन क्यों ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कोई आंसर दे सकता है बच्चा, d ऑर्बिटल, सर प्रेजेंस ऑफ, यस सर, वो energy Stable होने के लिए? release होती है। नहीं। इसका आंसर मैं एक चैप्टर बता देता हूँ, इसका DNA ब्लॉक से आंसर दो, व्हाई आयरन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हाई ट्रांजिशन, लार्ज सरफेस एरिया, सर डी वेरिएबल ऑक्सीजन, वैकेंट ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी एक तो वैकेंट डी ऑर्बिटल था, दूसरा क्या था, साइज बाय चार्ज रेशियो। साइज बाय चार्ज, चार्ज बाय साइज, हाँ चार्ज due to high charge by size ratio and presence of vacant, why transition element form complex compound, कहाँ लिखाए हुए ये क्वेश्चन, डी एंड ये आयरन कौन सा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट,
ये क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? वहां लिखा था ड्यू टू हाई चार्ज बाय साइज रेशियो, मतलब इसकी पॉजिटिव फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसीलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की स्ट्रांग टेंडेंसी होती है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उसके पास क्या होता है? वैकेंट इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट इलेक्ट्रॉन। तो ये एक क्वेश्चन था वहां पर, व्हाई डी एंड एफ, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो क्या आंसर दोगे? ड्यू टू हाई Charge by size चार्ज ratio. में प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। कैसे भूल जाते थे? चलिए, तो हम बता रहे थे किसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसकी बात करते हैं। एक कंपाउंड इन व्हिच ए सेंट्रल मेटल एटम, एक बीच में होता है, जनरली मेटल एटम होते हैं, या आयन इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पेसीज थ्रू कोऑर्डिनेट बाउंड इज कॉल्ड क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे डिफाइन करोगे? ए कंपाउंड इन व्हिच ए सेंट्रल मेटल एटम, जनरली ट्रांजिशन मेटल होता है, मेटल एटम या आयन, कौन सा मेटल होगा ये? ट्रांजिशन, सराउंडेड बाय, किसके द्वारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, कौन से बॉन्ड के थ्रू? थ्रू Coordinate. कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, कौन सा कंपाउंड कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन। या कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। एज फॉर एग्जांपल हो गया, अभी बताया था, जैसे K4 FeCN6 CONH3 6 Cl3, ये सब कौन सा कंपाउंड है? अब इसमें बता दो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? CONH3 कोबाल्ट, और लिगेंड कौन सा होगा? NH3। तो why NH3 acts as ligand? P block से आंसर, क्योंकि लोन पेयर है। due to presence of lone pair of electron on nitrogen atom, due to presence of lone pair of electron on nitrogen। ठीक है, अब what is the difference between complex compound and double salt? Double salt. completed associates, whereas In aqueous solution. हाँ, Coordination complex compound compound do not complete. So difference between complex compound and double salt. Double salts completely dissociates into इसमें ions in aqueous solution। एग्जांपल दो तो बोहर सॉल्ट, फॉर्मूला बताया क्या था? FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट whole twice. SO4 डॉट 6H2। इसको पानी में डालोगे तो सारे आयंस टूट जाएंगे, और ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डू नॉट completely dissociate into किसमें? आयंस। ions in aqueous solution। एग्जांपल दो तो कोई स्क्वायर ब्रैकेट बना, जैसे K4 FeCN6। अब यहाँ दो टर्म की बात हमने बोला, एक सेंट्रल एटम, दूसरा लिगेंड। अब कुछ टर्म समझो, पढ़ाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक बातें बता रहे हैं। जिस वीक होने के कारण बच्चे चैप्टर नहीं समझ पाते, उस पर हम गए तुम्हारे बुक से हट करके अभी हम पढ़ा रहे हैं। तब आएंगे क्वेश्चन पर तब बताएंगे। सेंट्रल एटम,
क्या कहे, अब हम क्या लिखेंगे इसको, सी। सेंट्रल एटम क्या कौन होता है, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन होता है, Acceptor of lone एक्सेप्टर pair. ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या अगर हम इक्विलिब्रियम चैप्टर 11 से देखें तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम लुईस एसिड या लुईस बेस कहते हैं, किसी को याद है, Lewis acid. होता है या बेस होता है, ऐसे Lewis हम कहते हैं ये क्या है, लुईस एसिड। जनरली ये कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा होगा, तो ट्रांजिशन मेटल्स होगा, क्योंकि उसकी चार्ज बाय साइज रेशियो क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसके पास लोन पेयर रखने के लिए क्या होता है, वैकेंडी। सेकंड होती है। और दूसरा टर्म हमने क्या बताया था, ligand. लिगेंड्स। इसको अब हम एल से डिनोट करेंगे या एल पर डॉट डॉट डाल करेंगे, मतलब लोन पेयर होगा। ये क्या होगा, डोनर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम कंसेप्ट एसिड बेस कंसेप्ट देखें तो लुईस बेस। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अमोनिया क्या होगा, लिगेंड्स होगा। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड, अब हमने कहा था एक चीज याद करना पड़ेगा, तब तुम्हें चैप्टर में मार्क्स आएंगे। और एनसीईआरटी में यही चीज गड़बड़ किया, एक ही बार मार्क्स वाला चीज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और बेसिक चीजें बताया थी, इसलिए। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड, पहला निगेटिव लिगेंड्स, जैसा नाम है निगेटिव लिगेंड, जिस पर कौन सा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज। अगर लिगेंड पर निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज ऑन लिगेंड, तो हम क्या बोलेंगे उसको, निगेटिव लिगेंड बोलेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं और यही तुम्हें याद कर, नाम और चार्ज बार बार करें, ये नहीं याद करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुम्हारे सर पढ़ा रहे समझने की गारंटी है, क्वेश्चन की भी गारंटी, मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि वहां गलती करोगे तुम चार्ज कैलकुलेट करने में और नेमिंग, इसीलिए इसको तुम्हें याद करना है मेरे साथ। H माइनस, तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ H लिखा रहेगा, लेकिन तुम खुद समझना उस पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव -1, और इसका नाम होता है हाइड्रिडो। OH माइनस नहीं होता, जिसको नोट कर लो और कल तक याद कर लो। हाइड्रोक्सो, कुछ बहुत सारे लिगेंड होते हैं, कुछ हम इंपोर्टेंट बता रहे हैं जिसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी सीरियस में। X माइनस, समझ गया, Cl माइनस, Br माइनस, Cr माइनस का नाम क्या होगा, क्लोरिडो, Br माइनस का नाम क्या होगा, ब्रोमीडो, चार्ज क्या हुआ, -1, हेलिडो। याद करना है तुम्हें ये, Cn माइनस, साइनाइडो, हाँ, या साइनो भी बोला, बहुत सारे बुक में साइनो भी लिखा हुआ, इसलिए दोनों लिखे। चार्ज इसका कितना, -1। SCN माइनस, थायोसाइनेटो, थायो जब वर्ड हो इसका मतलब होता है, हाइड्रिडो लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ है, जैसे तुम्हारा नाम प्रशांत कुमार है ना, H माइनस का नाम क्या होता है, हाइड्रिडो। ये नाम तुम्हें बहुत सारे नाम है, वो याद करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ इंपोर्टेंट है कैनेडो है, है, ये थायोक्वेनेडो है। साइनेटो, CYANATO, साइनेटो। ओके सर। NO2 माइनस, नाइट्रिटो, वो नाइट्रिटो का आगे ब्रैकेट में N क्यों लिख के बाद बताएंगे। ONO माइनस, नाइट्रिटो O। इसको नोट कर लो कहीं एक पेज पर, ये याद करना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो। मैं बहुत सारे नहीं लिख रहा हूँ, कुछ इंपोर्टेंट लिख रहा हूँ।
C2O4 2 माइनस ऑक्जेलेटो OX लिखा हो कहीं किसी कंपाउंड में तो OX को क्या पढ़ोगे ऑक्जेलेटो। चार्ज कितना -2, चार्ज कितना minus SO4 2 माइनस सल्फेटो, चार्ज कितना -2। S2 माइनस सल्फिडो, सल्फिडो इस सब पर कौन सा चार्ज दिखाई पड़ रहा है माइनस का चार्ज। माइनस, इसीलिए सबका नाम क्या है, ये सब लोन पे डोनेट करता है, नेगेटिव लिगेंड कहलाता है। तुम्हें नाम और चार्ज याद रखना कि कम से कम ये 10 लिखे हम इसका नेगेटिव लिगेंड। अब दूसरा न्यूट्रल लिगेंड, जिस पर चार्ज कितना हो 0, चार्ज कितना हो कोई चार्ज नहीं हो लेकिन लोन पेयर डोनेट करता हो तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। लिखा था इसको NO2 माइनस और ONO माइनस में दोनों में नाइट्रेटो लिखा है। हाँ, लेकिन एक के आगे ब्रैकेट में N लिखा है, एक के बाद के ब्रैकेट में वो क्यों लिखे बाद में समझाएंगे। सर ये न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज है। अच्छा तो चार्ज कहाँ था, इसीलिए तो 0 चार्ज लिखा है। क्या लिखा चार्ज? मैं सोचा सर इसका एग्जांपल यही रहेगा ना। नहीं ये नहीं रहेगा, आप दूसरा हम देख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं ना, अब दूसरा टाइप कर दिया। नहीं तो ये सारा किसका एग्जांपल है? नेगेटिव लिगेंड। अब हम न्यूट्रल लिगेंड कहेंगे, मिटा दे इसको। yes sir न्यूट्रल लिगेंड का मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं हो लेकिन लोन पेयर डोनेट करता हो, तो इसको देखो NH3 का, NH3 पर कोई चार्ज है नहीं, no sir नहीं, लेकिन ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसको कैसा लिगेंड होगा, इसकी चार्ज जब काउंट करोगे, क्वेश्चन में आएगा चार्ज काउंट करते, कितना चार्ज काउंट करोगे 0, और इसका नाम होता है एमी। स्पेलिंग ठीक से देखना, मुझे याद है 2018 में IIT मेंस में क्वेश्चन आ गया था, एक नेमिंग था, उसमें था जो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, और उसमें एक में था AMINE और एक में था AMMINE। तो स्पेलिंग देखना, क्या नाम होता है इसका? AMM AMMINE। न्यूट्रल लिगेंड H2O एक्वा, कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन लोन पेयर डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन। CO कार्बोनिल, कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज कैसे दिखाई पड़ रहा है? कोई चार्ज नहीं है तो 0 ही होगा। चार्ज रहता तो हम दिखाते नहीं। अमोनिया पर क्या चार्ज है? चार्ज होता तो दिखाते ना, -1। अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है? NH3, उस पर कोई चार्ज थोड़े होता है। अब मीथेनामाइन, मिथेनामाइन का तो फॉर्मूला याद होगा, मीथेन मिथाइल एमाइन को बोलते हैं मीथेनामाइन। इसमें एक ही M है, मीथेनामाइन CH3NH2। कौन लोन पेयर डोनेट कर सकता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, लेकिन कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज कितना काउंट करोगे? 0। इसका नाम इथाइलिन डाइएमर या EN लिखा होगा, किसी क्वेश्चन में EN लिखा होगा तो उसको तुम क्या पढ़ोगे? इथाइल। इथाइलिन डाइएमर या
इथेन 1,2 डाइअमाइन, इस बार भी चार्ज कितना है? 0. 0। ये सब लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन चार्ज है 0, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कैसा लिगेंड? न्यूट्रल है। न्यूट्रल। तीसरा, ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया गया है, पॉजिटिव लिगेंड, लेकिन कंपटीशन सबके सिलेबस में है, इसलिए हम बताते हैं पॉजिटिव लिगेंड, जिस पर कौन सा चार्ज हो? लोन पेयर डोनेट करे लेकिन पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। NH2 NH3 प्लस, NH2 NH2 बताया था हाइड्रोजन होता है, और NH2 NH3 प्लस का नाम होगा हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम पर कौन सा चार्ज है? Positive. कैसा? लेकिन इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर देख रहे हो, डोनेट कर सकता है, कैसा लिगेंड कहलाएगा? ये पॉजिटिव लिगेंड। या एक बड़ा ही कॉमन बार बार यूज होता है NO प्लस, नाइट्रोसोनियम। NO प्लस का क्या होता है? नाइट्रोसोनियम। तो पॉजिटिव लिगेंड यही दो याद रखना। कम से कम ये 17 लिगेंड का नाम हमने लिखा है, 17, 10 नेगेटिव लिगेंड, 5 दिया है पॉजिटिव लिगेंड और 2 दिया है न्यूट्रल लिगेंड। इसकी नाम तुम याद करो, नाम और चार्ज। चलिए अब एक टर्म आता है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे कभी, तुम लोग घबराओ नहीं, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंट, डेंटल मतलब टीथ, दांत। एक लिगेंड कितने साइड से लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं? कितना एटम है जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं एक साथ? वो कहलाता है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, मतलब सेंट्रल एटम के साथ कितना बॉन्ड एक साथ बना सकता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए लिगेंड, नंबर ऑफ एटम्स इन ए लिगेंड which can donate lone pair of electron, which can donate lone pair of electron simultaneously, एक साथ, is called डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। मतलब क्या हुआ मैं समझा। जैसे यूनिडेंटेड, या किसी रूप में लिखा गया मोनोडेंटेड, जैसा नाम है यूनिडेंटेड या मोनोडेंट। यूनि का मतलब क्या था? 1। मोनो का मतलब ही क्या होता है? 1। अगर एक ही डोनर एटम हो तब क्या बोलोगे इसको? एक ही एटम है जो लोन पेयर डोनेट करे, एक ही एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, तब उसको क्या बोलेंगे हम? Unidentate. यूनिलिगेंड। ओनली Unidentate. वन डोनर एटम, ओनली वन डोनर एटम, तब इसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं इसको? Unidentate. या मोनोडेंटेड। एच फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा NH3, इसमें कौन डोनेट कर सकता है? N. Nitrogen. नाइट्रोजन। एक ही डोनर एटम। जैसे हमने कहा H2O, कौन डोनेट कर सकता है? ऑक्सीजन। जैसे हमने कहा Cl माइनस, Cl माइनस में Cl में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक उसने गेन किया तो 8 बन गया, Cl माइनस। बताओ तो कितने डोनर एटम है इसमें?
एक ही क्लोरीन डोनेट कर सकता है। अब इसी तरह जैसे हमने Cn माइनस कहा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट कर सकता है, तो क्या कहलाएगा ये सब क्या कहलाएगा? यूनिडेंटेड लाइक Unidentate. यूनिडेंटेड या मोनोडेंट। मोनोडेंटेड। लेकिन वहीं पर अगर हम कहें डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, डाइडेंटेड या क्या बोल सकते हैं? बाइडेंटेड। इसका मतलब क्या हुआ बता दो हिंदी में? टू डोनर है। दो डोनर, एक ही लिगेंड में दो डोनर एक साथ दो एटम लोन पेयर डोनेट करें, तब हम इसको क्या बोलेंगे? इस सब में क्या होगा? जैसे ये मेटल सेंट्रल एटम है, NH3 का नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, एक ही एटम डोनेट करेगा, देख रहे हो? लेकिन यहाँ पर टू डोनर एटम्स हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? टू डोनर, एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। एज फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल बड़ा ही कॉमन है जो हमेशा याद रखना, जो डाइडेंटेड लिगेंड है। एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, EN क्या है नाम बता दो? Ethane 1,2-diamine. इथाइलिन डाइअमाइन या क्या बोलते थे इसको? इथेन 1,2 इथेन 1,2 डाइअमाइन। कैसे है मैं दिखा रहा हूं, कैसे है ये? इसका फॉर्मूला ये होता है, यहां हम लिखेंगे CH2NH2 अब देखो यही है CH2 हम उसको टेढ़ा करके लिख दिए हैं, सीधा करके नहीं लिखा है। इस नाइट्रोजन पर ये है मेटल एटम, सेंट्रल एटम है। अब ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा और ये नहीं, एक साथ ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे बताओ? दो। ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको ऐसे बुक सब में NCERT बड़ा स्टाइल से लिख देता है, NH2 ऐसे लिखता है। ऐसे लिखने का मतलब समझ गया? कौन डोनेट कर रहा है? Nitrogen. एक साथ लिगेंड एक ही है लेकिन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ बना सकता है। दो ऐसा डोनर है, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? Didentate. तुम कोई एग्जांपल ऐसा देखोगे, ऐसे EN, इसको EN बोलते हैं, ऐसे लिखा है, इसका मतलब समझ में आया? ये यहाँ नाइट्रोजन है वो डोनेट कर रहा है, यहाँ नाइट्रोजन है वो भी क्या कर रहा है? लोन पेयर डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है कुमार सर को? Metal atom. ट्रांजिशन एलिमेंट को। हाँ, सेंट्रल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम या आयन डोनेट कर रहा है। तो दो डोनर ऐसा लिखा हो तो समझ आ रही है मतलब क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन। इसको इस तरह से भी लिखा जा रहा है, स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो EN लिख सकते हो। या एक और एग्जांपल देखना, दूसरा एग्जांपल होता है OX। OX का नाम बताओ? ऑक्जेलेटो। फॉर्मूला बताओ? ऑक्जेलिक एसिड C2O4 2-। मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। ये माइनस चार्जेस ऑक्सीजन पर, मतलब इस पर भी लोन पेयर है और इस पर भी। कितने? ये मेटल एटम हो गया, कितने डोनर एटम है इसके पास? 2. क्या कहलाएगा ये? आइडेंटिटी। डाइडेंटेड। इसको ऐसे ही बुक में OX लिख देगा ऑक्सीलेटो को, और ऐसे बना देगा। ऐसे बनाने का मतलब समझ में आ? समझ रहे हो? ऐसे बनाने का मतलब जो दो साइड से लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दो एटम है जो एक साथ लोन पेयर डोनेट करेगा। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये एक साथ बना देता है? 2। ऑक्सीलेटो कैसा लिगेंड हुआ? Didentate. डाइडेंटेड। अगर 3 डोनर एटम हो तो? ट्राई। 4 डोनर एटम हो तो? टेट्राडेंटेड। 5 हो तो पेंटाडेंटेड। अब इस सबको एक साथ कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? Polydentate. पॉलीडेंटेड लिगेंड।
पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोर देन 2 डोनर एटम, मतलब ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट। मोर देन 2 डोनर एटम्स। अब हम एक एग्जांपल ले, बड़ा ही इंपोर्टेंट एग्जांपल है, 3-4 बार नीट में, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो कंपाउंड का नाम है, ठीक से देखिएगा। EDTA माइनस, सिर्फ EDTA लिखा रहेगा, मैंने माइनस में समझाने के लिए। इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट। फुल फॉर्म क्या बोलोगे EDTA का? EDTA कहीं लिखा तो पूरा नाम क्या बोलोगे? इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट। मैं चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, बार बार कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें समझो। EDTA मैं इसका स्ट्रक्चर बताओ, तो एक बात बताना, इसका नाम कोई बता सकते हैं? इस कंपाउंड का जो मैंने लिखा है। EDTA। हाँ? इथाइलिन डाइमाइन। इथाइलिन डाइमाइन। अभी अभी लिखा था CH2NH2 CH2NH2। इथाइलिन डाइमाइन है। अब यहां से 2 H है और 2 एसीटेट आयन लगा देते, CH2CO-, और यहां से भी 2 H है, और यहां भी हम लगा देते CH2COO-, CH2। अब 4 एसीटेट आयन लगा दिया, इथाइलिन डाइएमाइन में 4 एसीटेट आयन लगा दिया। क्या नाम हो गया इसका? इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट। EDTA, शॉर्ट में भी लिख दिया EDTA, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट। पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा रहेगा, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं EDTA, ऐसे लिखा रहेगा। इस पर टोटल चार्ज कितना है? इस लिगेंड पर कितने चार्ज? -4। देख लो, -1, -2, -3, -4। इसीलिए हम यहाँ -4 पूछ सकता है कंपटीशन समय, तो EDTA का चार्ज कितना है? क्या आप बोलोगे चार्ज कितना है? -4। देख लो EDTA लिखे -1, -2, -3, -4। इसकी डेंसिटी कितना है? तुम लोग काउंट करके बताओ तो। 4, 8, 6, 4। 4 तो तुम्हें दिखाई पड़ा, मैं दिखा देता हूँ। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा, पांचवा लोन पेयर। यही क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ EDTA? 3, 4, 5, 6 ऐसा ऑप्शन था। क्या है, कितनी डेंसिटी है? 6। 6 है। हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये क्या है? हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट लिगेंड, मतलब एक साथ ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल दिए, बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल EDTA। कैसा है ये? हेक्साडेंटेट लिगेंड। कैसे हेक्साडेंटेट, समझ में आया? ऑर्गेनिक में बताया, जब कभी नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब क्या होता है? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो 4 तो यहाँ लोन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। कितने हो गए टोटल? 6। तो डेंसिटी कितना है? 6। EDTA की डेंसिटी 6 होती है, और चार्ज कितना होता है इसका? +4 कर रहे हैं बार बार, -4। कितना चार्ज होता है? -4। -4। चारों ऑक्सीजन पर -1, -1, -1, -1, -1, -1, -2, -3, -4। चलिए एक और टर्म पढ़ाएंगे कभी ना कभी चैप्टर, कुछ बातें उसके बाद। एक होता है, एक टर्म आता है एम्बिडेंट। एम्बिडेंट पहले भी वर्ड यूज हो चुका है।
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल याद है किसी को? Yes. सर हाँ? तब हम एम्बिडेंट लिगेंड बोल रहे हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता था? सर से अटैक करते सर दो अटैकिंग एजेंट होते थे। दो एटम के थ्रू बॉन्ड बना सकते। तो उसी तरह एक ही लिगेंड के अंदर हो मोनोडेंटेड हो यूनिडेंटेड, मतलब एक साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन दो डोनर एटम हो तब उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखना, यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड with two donor atoms is called ambident। मतलब क्या हुआ, मैं यहां तुम्हें समझा रहा हूं एज फॉर एग्जांपल। ये NO2 है, मैं स्ट्रक्चर से बता, NO2 माइनस, इसमें बताओ तो कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। 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 इसका नाम लिखते हैं नाइट्रीटो और ब्रैकेट में N, और फॉर्मूला लिखते हैं NO2 माइनस। अब दूसरी तरफ जाते देखते रहो। अब बताओ इसमें सेंट्रल मेटल के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है? कौन मिलकर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसलिए कि इसका भी फॉर्मूला क्या है बताओ तो? एक NO2 NO और NO2 माइनस क्या है बता तो? NO2 माइनस इसका भी है, लेकिन इसका नाम देते हैं नाइट्रीटो। नाइट्रेटो और इसको ऐसे लिख देते तो और अच्छा होता है, ऐसे लिख दो ONO माइनस। देखो एक्चुअल में ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, दोनों NO2 है, लेकिन इसमें कौन डोनेट कर रहा है लोन पेयर? नाइट्रोजन। है यूनिडेंटेड। जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन नहीं करेगा, जब ऑक्सीजन करेगा तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, है यूनिडेंटेड। एक साथ दो अगर डोनेट करता तो डाइडेंटेड हो जाता। अरे ये बात समझ गए? एक साथ अगर दो डोनेट करता तो क्या हो जाता? डाइडेंटेड। लेकिन तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है NO2 ONO, मतलब एक में नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक में नाइट्रीटो के आगे कहीं N लिखा हो, इसका मतलब कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। और नाइट्रीटो के आगे ब्रैकेट में O लिखा हुआ है, मतलब कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। दोनों NO2 माइनस, दोनों क्या है? NO2 माइनस। एक एग्जांपल हो गया NO2 माइनस और ONO माइनस इज एन एग्जांपल ऑफ किसका? एम्बिडेंट लिगेंड। समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल, SCN माइनस और NCS माइनस, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? तुम बताओ तो। दोनों SCN है, SCN SCN, लेकिन यहाँ कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। नहीं, यहाँ पहले वाले CN। सल्फर, और सल्फर। नाइट्रोजन। तो सल्फर इसका नाम होता है थायोसाइनेट, इसका नाम होता है आइसोथायोसाइनेट। ये दोनों कैसा लिगेंड है? लेकिन क्या कहा, जब सल्फर करेगा तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, डाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। तो दो एग्जांपल जरूर ध्यान में रखना है एम्बिडेंट लिगेंड का। कौन सा? NO2 माइनस ONO माइनस और SCN माइनस NCS माइनस। एक में सल्फर डोनेट करता है, एक में नाइट्रोजन डोनेट करता है। एक और उसके बाद हम इस सब टर्म की जानकारी दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा रहे। चीलेट लिगेंड, चीलेट लिगेंड when two or more didentate or polydentate ligand,
polydentate ligands form ring structure around a central atom. Then the ligand is called chelate ligand. मैं मीनिंग समझाता हूँ, एज पर एक कोई कंपाउंड दे दिया CuEn होल ट्वाइस प्लस, बताओ तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, लिगेंड कौन है, जल्दी बता। Copper. कॉपर है सेंट्रल एटम। हेलो नमस्ते, कौन सी क्लास की? कौन सा स्कूल है? कहाँ रहते हो आप? चलो कल बात करना, तो क्लास चल रही है। हाँ, कॉपर है सेंटर, और लिगेंड कौन है? इथाइलिन डायमंड, हैं? इथाइलिन Green डायमंड। diamond. अब इसका स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर बात है। कॉपर है सेंटर में, इथाइलिन डायमंड CH2NH2 याद है? Yes. CH2 एक इथाइलिन डायमंड, दूसरा इथाइलिन NH2 CH2। अब स्ट्रक्चर दिखा रहे, ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है, ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है, दो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दो ये कोऑर्डिनेट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बता दो इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में। यस सर। अब जरा गौर से देखो, ये सेंट्रल एटम, ये लिगेंड सेंट्रल एटम के अराउंड क्या बना रहा है? रिंग की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, रिंग की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, घेरा हुआ है। Yes, sir. जब कम से कम दो या दो से ज्यादा हो, जब ये डाइडेंटेट लिगेंड रिंग की तरह स्ट्रक्चर बना दे, तब इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? चीलेट लिगेंड। और ये जो रिंग बन रहा है इसको चीलेट रिंग बोलेंगे, आगे इस सब की जरूरत पड़ेगी, क्या बोलेंगे? चीलेट रिंग। और इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट, पढ़ाएंगे ये सब बात। पहले तो चिलेट लिगेंड क्या होता है, जब ये क्या करे, अगर एक अकेला रहता तो चिलेट लिगेंड नहीं कहलाता, एक से ज्यादा होगा तब रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, दो या दो से ज्यादा हो तब रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनता है, और तब इसको क्या बोलते हैं? Chilate ligand. अब एक बात बताओ तो, अगर तुमसे कोई पूछे कॉपर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है, 4. और यही कॉपर की हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो जाएगी? Coordination. एक सेंट्रल एटम जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बता सकते हो? ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्शन निकालने आता है क्लास 11? -4. देखते हैं, X प्लस इथाइलिन डायमंड कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसा लिगेंड है? Neutral. न्यूट्रल। तो चार्ज कितना होगा? 0। X प्लस 0 इक्वल टू +1, तो X की वैल्यू क्या हो गई? 1. Plus. तो +1 इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यही सब आप क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuEn होल ट्वाइस प्लस, तो क्या बोलोगे? +1। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuEn होल ट्वाइस प्लस, तो 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है उसको क्या बोलेंगे हम? Coordination. और जितना जो चार्ज इस सेंट्रल एटम पर जो चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और इसी कहानी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लिगेंड का नाम आप लोगों को